नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पशु परिसर की कट ऑफ से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे कि पशु परिसर की कट ऑफ क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन होने पर कौन सी शिफ्ट को बेनिफिट मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है और कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट के नंबर घट सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। ऑफिशियल आंसर की बोर्ड कब तक जारी करेगा, परिणाम कब तक जारी हो सकता है और अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है। दोस्तों इन 5 पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका कोई सा भी पार्ट दोस्तों आपका शेष नहीं रहने वाला। जो भी आपके दोस्तों डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जब बोर्ड प्रारंभिक आंसर की जारी करेगा तो इसी चैनल पर दोस्तों आपको जिन भी प्रश्नों पर क्या आंसर बोर्ड गलत मानेगा, ऑथेंटिक प्रूफ दोस्तों इसी चैनल के ऊपर मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कई सारी वैकेंसी से संबंधित जो प्रारंभिक आंसर की बोर्ड जारी करता है, उसके बाद जो ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं जिन भी प्रश्नों के आंसर बोर्ड गलत मानता है, तो मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जब पशु परिसर की प्रारंभिक आंसर की जारी होगी तो और भी और आप और हम सब मिलकर दोस्तों जो भी प्रश्न बोर्ड गलत मानेगा, जिनके ऑथेंटिक प्रूफ के अंदर आंसर अलग है और बोर्ड कुछ अलग मारा है, दोस्तों उसके माध्यम से हम प्रश्नों को डिलीट भी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, पहले दोस्तों कट ऑफ से पहले हम बातचीत करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। क्योंकि पशु परिसर का 6 शिफ्टों के अंदर पेपर होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट के पेपर का लेवल अलग अलग है। कल भी आपने देखा होगा फर्स्ट पारी के अंदर पेपर का लेवल और सेकंड पारी के पेपर का लेवल का अलग अलग लेवल था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। अब नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा आपके प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो एवरेज स्कोर आ रहा है विद्यार्थियों का, उसी के आधार पर। मान लीजिए 6 शिफ्टें हैं, आप सभी को चित्र से पता है। इन शिफ्ट के अंदर यदि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में यदि सारी की सारी शिफ्टों की बातचीत मैं अभी 4 शिफ्टों को यहाँ पे ले रहा हूँ, बाकी 2 आप सोच मान लीजिए। ये मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर विद्यार्थियों को 110 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, सेकंड शिफ्ट के अंदर 100 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, थर्ड शिफ्ट के अंदर मान लीजिए कि लगभग 105 हो रहे हैं, फोर्थ शिफ्ट के अंदर 106 और 5 नंबर जो शिफ्ट है उसके अंदर 110 और 6 शिफ्ट के अंदर मान लीजिए 100 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इन सारी की सारी शिफ्ट को मिला के एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर एवरेज स्कोर पूरी की पूरी 6 शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ रहा है 110 क्वेश्चन। तो जिन शिफ्टों का एवरेज स्कोर 110 से कम आ रहा है तो उनके नंबर बढ़ जाएंगे, और जिन शिफ्टों का एवरेज स्कोर 110 से ज़्यादा आ रहा है तो उनके नंबर कम हो जाएंगे। दोस्तों सीधा सीधा फंडा यही है। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं भी आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जैसे ही 6 शिफ्टें कंप्लीट होगी मैं एक आपको पूरा वीडियो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब बातचीत करते हैं ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी। तो दोस्तों आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होने वाली है दिसंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी पशु परिसर से संबंधित। और फिर 3 से 4 दिन का आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया जाएगा। और अब परिणाम कब जारी होगा, तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद 1.5 से 2 महीने के भीतर बोर्ड आपका परिणाम जारी कर देगा। यानी मान लीजिए कि फरवरी के फर्स्ट वीक यानी पूरे के पूरे फरवरी मंथ के अंदर या तो 15 फरवरी के आसपास या 1 से लेकर 5 फरवरी के आसपास आपको पशु परिसर का दोस्तों 2 गुने का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद दोस्तों आपकी 1 गुने की चयन अंतिम सूची दोस्तों बोर्ड जारी करेगा। अब बातचीत करते हैं अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। कई सारे साथी इसी बात का दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ डिपेंड करेगी दोस्तों पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। और पेपर का जो पार्ट था दोस्तों वो 4 भागों के अंदर आप सभी को चित्र से पता दोस्तों बांटा गया था। जिसमें से यदि जीके की बातचीत करें कि जीके के पेपर का लेवल, जीके का जो पोर्शन आ रहा था पेपर के अंदर उसका लेवल कैसा था, तो जीके चाहे भूगोल की बातचीत करें, चाहे इतिहास की, चाहे आर्ट एंड कल्चर की बातचीत करें, जो जीके का लेवल था दोस्तों वो इजी था, कोई डाउट नहीं है। कई सारे साथियों ने इसमें अच्छा स्कोर किया। जीके का लेवल इजी था, लेकिन जो करंट अफेयर्स पूछा गया था दोस्तों वो टफ था, आप सभी को चित्र से पता होगा। अब मैथ की बातचीत करें, मैथ में कई सारे साथियों को पसीने भी छूटे दोस्तों। इसमें जाहिर सी बात है कि कई सारे अभ्यर्थियों ने मेहनत भी की थी, लेकिन टाइम कम मिलने की वजह से उनके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे थे। विशेष रूप से चक्रवर्ती ब्याज की क्वेश्चन हो, चाहे किसी अलग प्रश्नावली के जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उसमें कई सारे साथियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेषकर यदि बातचीत करें तो कल वाली जो सेकंड शिफ्ट थी उसके पेपर का जो लेवल था मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का दोस्तों वो हार्ड था। इसमें कोई डाउट मेरे हिसाब से किसी भी अभ्यर्थी को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैथ का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बना था दोस्तों, चाहे हम पूरे के पूरे चारों पोर्शनों की बातचीत करें, चाहे जीके, मैथ, साइंस और पशुपालन से संबंधित, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये प्रश्न पत्र दोस्तों बनाया गया था। तो मैथ
टफ थी, जीके इजी था, करंट अफेयर्स मीडियम लेवल या इसको हम हार्ड ही बोल सकते हैं, और साइंस का लेवल था एकदम मीडियम आ रहा था, उतना इजी भी नहीं था। जिन्होंने डीपली पढ़ी थी, जो भी आपके पॉइंट थे सिलेबस के अंदर, उन विद्यार्थियों का पेपर अच्छा गया होगा। और पशुपालन से संबंधित अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही दोस्तों प्रश्न पत्र बना था, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल था वो एक प्रकार से मीडियम टू हार्ड ही था। जो प्रश्न ईजी थे वो सभी अभ्यर्थियों को आ रहे थे, जो जिन प्रश्नों का लेवल अच्छा था वो कई सारे अभ्यर्थियों को उसमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ओवरऑल यदि बातचीत करें कि जीके, मैथ और साइंस पशुपालन का पेपर कैसा था, तो ये मीडियम टू हार्ड ही हम बोल सकते थे, ईजी नहीं था। अब नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करें तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/4 है। विशेष रूप से ध्यान रखना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब यही है कि यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं दोस्तों वो काउंट कर लीजिए, जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो काउंट कर लीजिए, और 1/4 नेगेटिव के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके सही क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन वापस नेगेटिव हो रहे हैं। उसी हिसाब से दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है। अब अनुमानित कट ऑफ से संबंधित दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ अनुमानित, वो बिल्कुल सटीक रहेगी, और आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों वो मुझे अवश्य बताइए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक आप अपने हिसाब से अवश्य करिए। नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ की यदि बात करें कि जनरल की कट ऑफ क्या रहेगी, दोस्तों जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी नेगेटिव काट पीट के दोस्तों जितने आपके पर्सन शेष बच रहे हैं उसी हिसाब से दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की यदि बातचीत करें कि नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मेरा अनुमान है दोस्तों, अब कई सारे साथियों को हो सकता है ये सटीक लगे, कई सारे साथियों को ये सटीक ना भी लगे, लेकिन दोस्तों वो अलग अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री कर रहे हो, और हो सकता है कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लग रहा हो। और एक बार फिर मैं बता दूं, ये अनुमानित कट ऑफ है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की के बाद जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी तो हो सकता है कि ये कट ऑफ सटीक रहे, और हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन मैंने पूर्ण विश्लेषण के साथ दोस्तों आपको कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश की है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 115 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 115 प्लस दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, 115 से कम मेरे हिसाब से दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना थोड़ा बहुत मुश्किल है। फिर तो दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है, अभी अनुमान ही है सभी का। क्या पता कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो शिफ्टें हमारे को अभी ईजी लग रही है और एवरेज स्कोर उनका कम आया, तो हो सकता है उनके भी नंबर बढ़ सकते हैं। और जो शिफ्टें अभी हमारे को टफ लग रही है वो आप अपना अपना नज़रिया होता है, किसी को इजी लगती है, किसी को हार्ड लगती है। और हो सकता है किसी शिफ्ट जो अभी हमारे को हार्ड लग रही है और उनका एवरेज स्कोर ज़्यादा आ गया, तो हो सकता है दोस्तों उनके नंबर भी कम हो सकते हैं। तो अभी कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों को 115 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बाद शेष बच रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी के अंदर उनके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। ओबीसी कैटेगरी की यदि बात करें तो जनरल और ओबीसी के अंदर आपको ज़्यादा कट ऑफ में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ओबीसी की कट ऑफ की यदि बात करें तो लगभग मेरा अनुमान है 112 से लेके 115 क्वेश्चन जिन्हें भी अभ्यर्थियों के राइट हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, उन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 1 गुने की कट ऑफ है, ना कि 2 गुने की कट ऑफ। यानी फाइनल जो 6000 के आसपास पोस्ट है उन पर जो फाइनल सूची जारी होगी उसके साथ जो कट ऑफ जारी होगी दोस्तों वो लगभग इतनी ही रह सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यदि बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 108 से लेके 110 क्वेश्चन जिन भी अभ्यर्थियों के राइट हो रहे हैं नॉन टीएसपी के अंदर, उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने की संभावना है। अब कई सारे साथियों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कट ऑफ कम है, और कई सारे साथियों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कट ऑफ ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन अभ्यर्थियों को ये कट ऑफ कम लग रही है तो अभी आपने अनऑफिशियल आंसर की से दोस्तों आपने अपने प्रश्न पत्र के आंसर मिलाई है। जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, और हो सकता है कि नंबर कम भी हो सकते हैं। और उसके बाद जब ऑब्जेक्शन लगेंगे और जिसकी के आधार पर आपका जो परिणाम तैयार होगा दोस्तों वो होगी आपकी फाइनल आंसर की, जो कि आपकी जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम जारी होगा उसी दिन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी करेगा। तो यानी आपका जो फाइनल परिणाम तैयार होगा वो फाइनल आंसर की के हिसाब से तैयार होगा। तो दोस्तों कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, 5 से 7 क्वेश्चन ऊंचे नीचे दोस्तों हो सकते हैं, इसमें किसी भी अभ्यर्थी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब बातचीत करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ का दोस्तों मेरा यही मानना है कि 105 से लेके 107 क्वेश्चन जिन भी अभ्यर्थियों को राइट हो रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एसी के अंदर 103 से लेके दोस्तों 105 क्वेश्चन जिन अभ्यर्थियों को राइट हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी कट ऑफ की यदि बात करें कि एसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो दोस्तों एसटी की कट ऑफ आपकी 100 प्लस क्वेश्चन जिन भी अभ्यर्थियों को राइट हो रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये थी मेल और फीमेल। अब इसमें जो पुरुष की कट ऑफ है दोस्तों और जो फीमेल की कट ऑफ है, तो दोस्तों पुरुष की कट ऑफ से जो मैंने अभी बताई है ये मेल की कट ऑफ है। फीमेल की कट ऑफ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों कम मान के चलना है, वही आपकी फीमेल की कट ऑफ रहने वाली। बाकी जितने भी दोस्तों रिजर्वेशन वाले आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो, जितनी भी कैटेगरी शेष है, चाहे पीएच कैटेगरी हो, बाकी जितने भी कैटेगरी की शेष रहेगी मैंने कट ऑफ नहीं बताई, उनकी कट ऑफ मैं अगले वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ टीएसपी की भी कट ऑफ मैं अगले वीडियो के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।